चौधरी अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के मुतालिक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है और वही हुआ जिसका डर था, जिसके मुतालिक चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के अहले खाना सरापा एहतजाज थे। उनका बेटा सामने आया, उनकी बेटियों के मौक़िफ़ सामने आए और हाल ही में हमने चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की सिस्टर इन लॉ का भी इंटरव्यू देखा, जिसमें वो पंजाब गवर्नमेंट से और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ की अपील करते हुए नजर आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अभी तक उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, जबकि बताया जा रहा था कि सीसीडी और बाकी दीगर जो टीमें हैं इस केस के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जो अभी हैरान कुन इंकिशाफात सामने आए हैं उनको सुनने के बाद आप भी हैरतज़दा होंगे और शॉक्ड होंगे और आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का केस जो है आगे किस समत में जाता है, किस रुख में ये जाता है और इसमें अब मामलात किस तरह खुलकर सामने आते हैं। तो आपको बताते चले जाएं कि चंद ही घंटे पहले हमें ज़राए के मुताबिक ये खबर मौसूल हुई है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के जो मेन मास्टर माइंड कातिल थे, जिसमें दो नाम बताए जा रहे थे, एक नाम था अरसलान और उसके साथ साथ दूसरा नाम था ज़ीशान। अब ज़ीशान और अरसलान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी पंजाब पुलिस छापे मार रही थी और बाकायदा तौर पर उनकी वीडियोस, उनकी पिक्चर्स और उनके मुतालिक तमाम डाटा जो है वो मंजरे आम पर आ चुका था और ये बताया जा रहा था कि अरसलान जो है वो इस केस के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो इन्वॉल्व था और वो हर चीज़ में सपोर्ट करता रहा और ये भी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ये केस की जो डील है वो 22 करोड़ रुपए के अंदर हुई, यानी कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को उन्होंने कत्ल करने के लिए 22 करोड़ रुपए का मुबैना तौर पर सौदा किया। अब नाज़रीन इकराम, सबसे अहम जो मुजरिम था वो अरसलान था। जब अरसलान को पुलिस ने गिरफ्तार करना था तो पूरे हकायक खुलकर सामने आने थे और अरसलान ने तमाम बातों को जो है वो मंजर आम पर लाना था। उसने इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ बताना था कि आखिर अरसलान का चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के साथ क्या मामला खराब थे, क्या दुश्मनी थी, वो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को क्यों मरवाना चाहता था या उसने ये मामलात क्यों किए और फिर उसके साथ साथ जिस तरह उसने पूरी टेक्निकल तरीके के साथ जो है वो ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल किया। फिर उसने खातून टिकटॉकर लारेब जो कि उसकी साबिका बीवी निकली उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, क्योंकि अरसलान एक ऐसा मुल्जिम था कि जिसको पुलिस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था और उसके साथ साथ जो ज़ीशान है उससे भी बहुत सी तफ्तीश होनी थी, उससे भी बहुत से राज जो है वो सामने आने थे। लेकिन बदकिस्मती से आपको बताते चले जाएं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के जो कातिल थे उनके सहूलतकारों में मास्टरमाइंड में अरसलान और ज़ीशान जो हैं वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं। जबकि इससे पहले हमें जो खबर मौसूल हुई थी वो खबर ये थी कि अरसलान और ज़ीशान जो हैं वो इलाका गैर चले गए हैं और वहाँ से सीसीडी की जो टीमें हैं छापा मार रही हैं और उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और हमने इससे पहले भी आपको बताया कि अफगानिस्तान के मुल्हक्का इलाकों में अरसलान और उसके जो दीगर साथी हैं वो यहाँ से फरार होकर जा चुके हैं। पूरी वारदात के बाद जो है उनकी पूरी प्लानिंग जो यही थी कि जैसे ही ये केस ओपन होगा बाकी दूसरे लोग जो हैं वो मंजर आम पर आएंगे, लोग पकड़े जाएंगे, तो उससे पहले हम अपने आप को सेव करके यहां से निकल चुके होंगे। अभी हाल ही में हमें ज़राए से जो खबर मौसूल हुई है, एबीएन जो न्यूज़ चैनल है उससे हमें ये अपडेट मिली है और ज़राए के मुताबिक जो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि सीसीडी जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन्होंने इन दोनों मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए इलाका गैर का रुख किया। लेकिन बदकिस्मती से अब सीसीडी जो है वो खाली हाथ लौट चुकी है और सीसीडी इस केस के अंदर इन जो मास्टरमाइंड जो मरकजी मुल्ज़मान थे उनको पकड़ने में नाकाम रही है। तो आपको बताते चले जाएं कि जब चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से ये खबरें सामने आई तो वज़ीर कानून ने और पाकिस्तान के जो बहुत से बड़े नाम थे उन्होंने ये कहा कि हम चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के अहले खाना को इंसाफ मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि जो जमान गुग्गी को पकड़ने के लिए बहुत ही जल्द जो है वो टीमें पाकिस्तान से बाहर रवाना होंगी और उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से
से अभी तक कोई भी मरकजी मुल्जमान में से नहीं पकड़ा गया और चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की फैमिली में से अब लोग जो हैं वो मीडिया पर आकर अपने इंसाफ की अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए। जस्टिस फॉर अब्दुल्ला के जो स्लोगन हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर की जो असल कातिल हैं उनको पकड़ना होगा, जो असल मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। सो आपको बताते चले जाएं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से इंतहाई अहम पेशकश सामने ये आई है कि जो मरकजी मुल्जमान थे वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं और अभी जो है पुलिस अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को किस समत में लेकर जाती है और क्या होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बारहा आपको अपने जराए के मुताबिक बता चुका हूं कि इस केस में जमान गुगी नहीं बल्कि इसके पसे मंजर में असल हकायक कुछ और हैं, कुछ और चेहरे हैं जो बेनकाब नहीं हो रहे, जिन्हें बेनकाब होना होगा, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन में लाना होगा और वो चेहरे जिनके हाथ बहुत लंबे हैं उनके हाथों से पकड़कर उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार में लाना होगा। अदरवाइज चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के चाहने वालों और उनके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल सकता। चौधरी अब्दुल्ला ताहिर वो शख्सियत थी कि जिन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ भलाई की थी, सैकड़ों लोगों के साथ हमदर्दी के साथ वो रहते थे और सबसे बड़ी बात कि वो इमरान खान के वो खिलाड़ी थे कि जो कहते थे कि खान साहब आप मुझे जो भी इलेक्शन कहेंगे मैं वो लड़ने के लिए तैयार हूं, आप हमें एमएनए लड़वा दें, आप हमें एमपीए लड़वा दें, आप जिससे मर्जी लड़वा दें, लेकिन आपका ये जो सिपाही है वो हमेशा से जो है वो तैयार है। अब लोग इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि चौधरी अब्दुल्ला ताहिर का ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था तो शायद इसी वजह से अब इस केस को बेहतरीन तरीके के साथ नहीं देखा जा रहा, इस केस के असल मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और अनकरीब बहुत जल्द जो है चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के अहले खाना की जानिब से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर बड़े हकायक जो है वो सामने आ सकते हैं कि अब तक इस केस के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। सो चौधरी अब्दुल्ला ताहिर के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची हम आप तक जो है वो मुसद्दका ज़राए के मुताबिक अतलात पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।